भारतीय फजाइया ने दुबई एयर शो को दागदार कर दिया। शो की तारीख में पहली बार हादसा पेश आया। तेजस तैयारा दुबई एयर शो के आखिरी रोज करतब दिखाते हुए खुद तमाशा बन गया, गिरकर तबाह। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक लड़ाका तैयारे में तकनीकी खराबियां थीं। तकनीकी खराबी के बावजूद तेजस तैयारे को उड़ाया गया। तैयारा उड़ाने वाला विंग कमांडर विक्रम सिंह तैयारा हादसे में हलाक। भारतीय तैयारे तेजस में 2 रोज कबल ऑयल लीक से भारत की सुक्की हुई। शो को आर्जी तौर पर मुअत्तल करना पड़ा। भारतीय लड़ाका तैयारा गिरने के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के शेयर्स भी गिर गए। भारतीयों ने अपनी फजाइया को आड़े हाथों ले लिया। भारतीय एयर चीफ के इस्तीफे का मुतालिबा कर दिया। नाम बड़ा और दर्शन छोटे। भारत की दिफाई सनत और फजाई ताकत में नाम नेहाद गेम चेंजर कहलाया जाने वाला तेजस तैयारा दुबई एयर शो में करतब करते जमीन बोस हो गया। तेजस को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने तैयार किया। भारत के अपने मुल्क में तैयार करदा इस तैयारे की सलाहियतों पर पहले ही सवालात उठाए जाते रहे हैं। तेजस को 4.5 जनरेशन का तैयारा करार दिया जाता है, जो जनरेशन के एतबार से राफेल के हम पल्ला है। तबाह होने वाला भारतीय तैयारा तेजस 2016 से भारतीय फजाइया का हिस्सा था। मेड इन इंडिया लड़ाका तैयारे या उड़न खटोले, 2 साल में 2 हादसे। दुनिया के भारतीय दिफाई सलाहियत पर खदशात मजीद गहरे। भारत का एक तेजस तैयारा गुज़श्ता साल 12 मार्च को राजस्थान के करीब तबाह हुआ। तैयारे में तकनीकी खराबी और पेचीदगियों की शिकायत की तवील तारीख है। तकनीकी मसाइल की वजह से भारत के 60% तेजस तैयारे ग्राउंड हैं। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अरसा कबल दिफाई मुआहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके। भारतीय एयर चीफ के मुताबिक टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। भारतीय फजाइया की नाकिस कारकर्दगी खुलकर सामने आ गई। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय जंगी तैयारे के गिरकर तबाह होने पर दिफाई तज्जियाकारों के तज्जिए। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आफ्ताब हुसैन ने कहा कि भारत पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में जहाज लाने की कोशिश कर रहा था। JF-17 थंडर ने हर एयर शो में अपना लोहा मनवाया। भारत आज तक थंडर के मुकाबले का कोई जहाज नहीं बना सका। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड सईद खान ने कहा कि भारत ने पूरी दुनिया में अपना झूठ पर मबनी इमेज बनाया हुआ है। मार्का हक में भारत का पोल खुल गया। एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती ने कहा कि इतने बड़े एयर शो में भारतीय जहाज की क्वालिटी, पायलट की स्किल्स और तकनीकी महारतों का पोल खुल गया। भारतीय लड़ाका तैयारे की तबाही आलमी मीडिया की शह सुर्खी बन गई। आलमी मीडिया ने भारत की अस्करी सलाहियत पर संजीदा सवालात खड़े कर दिए। अमरीकी मीडिया CBC, NBC न्यूज, ब्लूमबर्ग और दीगर न्यूज चैनल्स ने तेजस की तबाही को ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर नशर किया। अरब मीडिया, अल अरेबिया, अल जजीरा, गल्फ न्यूज, खलीज टाइम्स, सऊदी गजेट ने भी तेजस की तबाही को शह सुर्खियों में जगह दी। बरतानवी मीडिया BBC, स्काई न्यूज, रॉयटर्स, जर्मन मीडिया DW ने भी लड़ाका तैयारे तेजस की तबाही की भरपूर कवरेज की। पाकिस्तान के जदीद जंगी तैयारों की दुबई एयर शो में धूम। मुतादिद ममालिक का पाकिस्तान के JF-17 थंडर और दीगर तरबियती तैयारों में दिलचस्पी का इजहार। खरीदारी के मुफाहमती याददाश्त पर भी दस्तखत किए जा चुके हैं। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और हवाबाजी में महारत ने आलमी सतह पर एतमाद और शोहरत हासिल कर ली। दुबई एयर शो के दौरान भारतीय फजाइया के एहलकारों ने पाकिस्तानी पेविलियन का दौरा किया। JF-17 थंडर के साथ सेल्फियां भी बनवाई। तकसीम और ताकत की दौड़ अमन और खित्ते के लिए खतरा है। आलमी चैलेंज से निपटने के लिए बाहमी ताउन जरूरी है। नायब वजीर आजम इसहाक डार का यूरोपीय यूनियन इंडो पैसिफिक वजारती फोरम से खिताब। कहा कुछ अनासिर खित्ते का अमन तबाह करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों की पासदारी पाकिस्तान की तरजीह है। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करना गैर कानूनी और खतरनाक है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक होना चाहिए। EU इंडो पैसिफिक फोरम की साइड लाइन्स पर नायब वजीर आजम की मुलाकातें। हॉलैंड के वजीर खारजा से मुलाकात में दोनों वज़राए खारजा का 2 तरफा ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। डेनमार्क, कब्रस और हंगरी के वज़राए खारजा से मुलाकातें हुई। पाकिस्तानी तलबा के लिए हंगरी में वज़ाइफ के मौक़े को मजीद बेहतर बनाने का अज़्म। 2 तरफा मुआशी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
यूरोपीय यूनियन के सफीर ने पाकिस्तान का तालिबान से कलअदम TTP और फितनल खवारिज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा माकूल करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन के सफीर रायमोंडस काब्रोलस का कहना था कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान से फितनल खवारिज के खिलाफ इक़दाम का मुतालबा जायज और हकीकी सिक्योरिटी तशवीश की बुनियाद पर है। पाकिस्तान के खदशात सरहद पार से पैदा होने वाले सिक्योरिटी खतरात पर मबनी हैं। अफगानिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद पाकिस्तान के अंदर हमलों में मुलव्विस हैं। इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों पर मुख्तलिफ शख्सियात को नोटिस और जुर्माने। NA-96 फैसलाबाद में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 24 नवंबर को तलब कर लिया। हल्के से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह को भी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर नोटिस जारी। राना सनाउल्लाह ने 20 नवंबर को PP 116 फैसलाबाद के लीगी उम्मीदवार राना शहरियार के इंतखाबी जलसे में शिरकत की थी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में ज़िमनी इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। पोलिंग इतवार को होगी। पंजाब में कौमी असेंबली के 6 और सूबाई असेंबली के 7 हलकों में वोट पड़ेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असेंबली की एक नशिस्त पर इंतखाबी मार्का होगा। NA-66 वजीराबाद से बिलाल फारूक तारड़ बिला मुकाबला कामयाब हो चुके। NA-129 लाहौर की सीट मियां अजहर की वफात से खाली हुई। NA-18 हरीपुर में पोलिंग डे पर फौज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। वोटर्स कहते हैं महंगाई ने जिंदगी अजीरन कर दी। हर जगह मसाइल ही मसाइल हैं, किसी के भी वादों पर अब एतबार नहीं रहा। मीठे पानी की सहूलत नहीं है, बिजली का मसला है बहुत। जो है वो गरीब होता जा रहा है इस समय, अमीर जो है अमीर होता जा रहा है। हुकूमत को ही गरीब की तरफ तवज्जो नहीं देती। पानी है, इतना गलीज पानी है, पीने का क्या, नहा नहीं सकते, नहा कर आओ तो नापाक हैं। सबसे बड़ा मसला तो बेरोज़गारी का जी। यहाँ पर न रेडियाँ खड़ने देते बाज़ार में, हर तरीके तंग कर रहे हैं ये लोग। यहाँ पर बिजली नहीं है, यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम जो कि 2008 के बाद आज तक नहीं बन सका। यहाँ पर गटरों का पाइपलाइन का मसला मुसलसल बंद है, खोलने वाले आते हैं, निकासी सही नहीं होती, बिल्कुल नहीं खोल रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन में पेश ना हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं कि अबूरी ऑर्डर जारी करेंगे, सब वाज़ेह हो जाएगा। सुहेल आफरीदी ने अपनी तलबी के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी कि इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आला को तलब करना गैर कानूनी है, उसे किसी भी कार्रवाई से रोका जाए। DG लॉ इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के पास खिलाफ वर्जी पर किसी को भी तलब करने का इख्तियार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के वकील अली बुखारी ने इलेक्शन कमीशन में कहा, हवेलियां जिला हरीपुर में शामिल नहीं, ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। इलेक्शन के करीब ऐसे नोटिस से इदारों पर सवालिया निशान पैदा होता है। वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत मुल्क की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क की मुआशी तरक्की और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। सरमायाकारी में इजाफे के लिए इक़दामात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हैं। वज़ीर आज़म का सनती तरक्की के हवाले से सिफारिशात पेश करने का खैर मकदम। वज़ीर आज़म से वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की मुलाकात। सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितनल खवारिज के हमले की शदीद मजम्मत। मरकज और सूबों के दरमियान वसाइल की तकसीम के हवाले से कौमी मालियाती कमीशन का इजलास 4 दिसंबर को तलब। ज़राए के मुताबिक नए कौमी मालियाती अवार्ड के लिए तजावीज़ पर IMF से मुशावरत की जाएगी। NFC अवार्ड में मरकज का हिस्सा बढ़ाने का भी मुतालबा किया। इजलास में NFC के TORs तय किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत इजलास में चारों सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीक होंगे। IMF ने मरकज़ और सूबों के दरमियान महासिल की तकसीम के फार्मूले पर नज़रसानी का मुतालबा किया। बुनियादी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ आईनी अदालत की अव्वलीन तरजीह करार। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान का पहला पैगाम। कहा, आइन की तशरीह शफाफियत, आज़ादी और दयानत से की जाएगी। इस अदालत का क़याम हमारी कौमी आइनी जिदोजहद में अहम संग मील है।
हर मामला आइन की बालादस्ती, इंसाफ के उसूलों और मुनसिफाना अंदाज में निपटाया जाएगा। अदालत का किरदार सिर्फ क़ज़ाई नहीं बल्कि मुक़द्दस अमानत है जो कौम के शहरियों की जिंदगियों, आज़ादियों और उमंगों पर बराह रास्त असरअंदाज होती है। अपने इदारा जाती सफ़र के आगाज़ पर हमारा आज़म है एक ऐसा अदालती फोरम कायम किया जाए जो दियानत, गैर जानिबदारी और इल्मी बसीरत की आला मिसाल हो। विफाकी आईनी अदालत में इंफॉर्मेशन डेस्क कायम। फिलिपाइन और पंजाब के माबैन इश्तराके कार मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज से फिलिपाइनी सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सरमायाकारी, मौसमियाती तब्दीली, दिफाई ताउन और अवामी रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज की फिलिपाइनी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की पेशकश, मुकम्मल ताउन और सहूलियात की यकीन दहानी। पाकिस्तान और फिलिपाइन के माबैन MOUs और दिफाई ताउन का मुआहिदा ताल्लुकात को नई जहत दे रहा है। बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी में निस्फ सदी बाद बड़ी तब्दीलियां। गैर कानूनी अफराद को मुस्तकिल रहाइश के लिए 30 साल इंतजार करना होगा। कानूनी तौर पर आने वाले इमिग्रेंट्स को 20 बरस लगेंगे। मुस्तकिल रिहाइश के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए नई शराइत लागू। मुख्तलिफ कैटेगरीज के लिए सेटलमेंट का वक्त भी मुख्तलिफ होगा। दरख्वास्त जमा कराने से पहले बरतानिया में क़याम की मुद्दत 5 की बजाय 10 बरस होगी। डॉक्टर्स और नर्सें 5 बरस बाद मुस्तकिल रिहाइश के लिए अप्लाई कर सकेंगे। ज़हीन अफराद, ज़ायद आमदनी वाले अशखास और बाकी लोग 3 साल बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के लिए दरख्वास्त काबिल कबूल होगी। नए मुजव्वज़ा कवायद का इतलाक बरतानिया में पहले से मौजूद अफराद पर भी होगा। नौमुंतखब मेयर न्यूयॉर्क ज़ोहरान ममदानी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। सदर ट्रंप ने ममदानी के साथ वर्कआउट करने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सियासी हलकों का कहना है कि सरमायादाराना निज़ाम के आलमी मरकज़ न्यूयॉर्क में एक सोशलिस्ट डेमोक्रेट मेयर को शहर की बसों पर मुफ्त सफ़र, गरीब तबके के लिए रेंट कंट्रोल और सस्ती फूड शॉप्स जैसे चैलेंजेस का सामना होने का इम्कान है। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क के मेयर का ओहदा संभालेंगे।